गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हार्ट यानी दिल के बारे में जानेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम आसानी से इसे समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। इस फिगर में सब कुछ क्लियर है, बस इस फिगर को देखना है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हृदय, ठीक है। देखिए, हृदय के बारे में बता दें, यह रक्त परिसंचरण तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग मेनली 4 पार्ट को जानते हैं: हृदय, धमनी, शिराएं और रुधिर। इन चारों पार्ट को मिलाकर रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम हार्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारे हृदय में ब्लड आता है और हृदय से पूरा शरीर में कैसे ब्लड पंप करता है। इन सारे प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है, यह जो हार्ट हमारा पेरिकार्डियम थैली में सुरक्षित है। पेरिकार्डियम कहे तो यह जो हृदय के सबसे बाहरी आवरण है, ये इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हृदय जो है हमारा पेरिकार्डियम नामक थैली में स्थित है, जिसका वजन 300 ग्राम है। और यह जो है हमारे शरीर का सबसे बिजी अंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हार्ट जो है अगर काम करना बंद कर दे तो हमारा मौत निश्चित हो जाता है। तो चलिए हम हार्ट के बारे में जानते हैं, कैसे हमारे हार्ट में जो है पूरा सिस्टम काम करता है। तो देख लीजिए, फिगर के माध्यम से दिख रहा है जितने भी रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट जो है यह है ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ठीक है। और ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वह शुद्ध होता है, ठीक है। और जितने भी इधर साइड देख रहे हैं ब्लू कलर से डिनोट किया गया, यह जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, ठीक है। तो रेड ब्लड में होता है O2 युक्त होगा, ठीक है, O2 युक्त होगा। और इधर जो है ब्लू साइड वाला है CO2 युक्त हो जाएगा, ठीक है। यह इम्प्योर्ड ब्लड है। तो इस सिस्टम को आप पूरा फिगर से अच्छा से देखिएगा, हम शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर में सबसे पहले जानेंगे ब्लड का जो है हमारे शरीर में रक्त का जो प्यूरिफिकेशन कौन करता है और अल्ट्राफिकेशन कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यूरिफिकेशन का जब भी बात आएगा, हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन जब भी करेगा, प्यूरिफिकेशन तो वो हो जाएगा, आपको प्यूरिफिकेशन का नाम आया तो वो फेफड़ा हो जाएगा, ठीक ना, फेफड़ा। और अल्ट्राफिकेशन का बात किया जाएगा, अल्ट्राफिकेशन तो अल्ट्राफिकेशन हो जाएगा आपको अल्ट्राफिकेशन, ठीक है। अल्ट्राफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको किडनी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जानिएगा। कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें जटिलता पाई जाती है। कभी लोग फेफड़ा मार देते हैं तो कभी किडनी मार देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंग्लिश देख लेना है। तो रक्त का जो है प्यूरिफिकेशन पूछेगा तो फेफड़ा हो जाएगा, और अल्ट्राफिकेशन का बात करेगा तो किडनी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा ये मान लीजिए, ऊपर में फिगर जगह नहीं है, इस कारण बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये फेफड़ा है, ठीक है। तो फेफड़ा जो है हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिलाने के बाद यह प्योर हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है का प्यूरिफिकेशन करता है फेफड़ा। तो फेफड़ा जो प्योर ब्लड होता है तो वो हमारे शरीर के माध्यम, यानी देखिए, फेफड़ा को फुसफुस बोला जाता है। इस बात को आप माथा में सेट कर ले कि फेफड़ा को फुसफुस बोला जाता है। तो ये फुसफुस हुआ, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो है प्योर ब्लड जो है फेफड़ा के माध्यम से हमारे सबसे पहले बाएं अलिंद में आते हैं। जो फिगर में आप देख रहे हैं 2 पाइप लगे हुए हैं, आप फिगर को अच्छे से देखिएगा शुरू से अंत तक, इस वीडियो को आपको समझ में आया। तो फेफड़ा से जो है ये प्योर ब्लड आया, ठीक है। तो प्योर ब्लड आएगा तो यह फेफड़ा से सीधे आ जाएगा क्या, बाएं। देखिए, हृदय जो है हमारा, जो हृदय हमारा हार्ट के बारे में बता दें। हमारा जो हार्ट है यह 4 चैम्बर यानी कमरा में डिवाइड है। इस कमरे को जो हम कहा जाता है चैम्बर कहा जाता है। तो हमारा जो हार्ट है मेनली रूप से पहले कहा जाता है तो 2 चैम्बर में डिवाइड, अपर चैम्बर या लोअर चैम्बर, ठीक है। देखिए, इसे हम फिगर नोट करते हैं, ठीक है। ये अपर हो गया, 1 2 3 4। ऊपर के पार्ट को अपर बोला जाता है और नीचे के पार्ट के लोअर बोला जाता है। तो अपर पार्ट को बोला जाता है अलिंद, ठीक है। ऊपर पार्ट को अलिंद बोला जाता है, अलिंद बोला जाता है, और नीचे पार्ट को नीला बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए बीच में है एकदम
बीच से काट रखते हैं इसको, ठीक ना, हृदय। तो ऊपर पार्ट को बोला जाता है अलिंद, ठीक है, अलिंद बोला जाता है, और नीचे पार्ट को जो है नीला बोला जाता है। और सुविधा के अनुसार हम राइट और लेफ्ट के अनुसार बांटते हैं, तो इसमें कुल 4 चैम्बर हो जाते हैं। तो हमारा शरीर में जो हार्ट है वह कुल 4 चैम्बर में बटा हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा शरीर में जो हार्ट जो है वह 4 चैम्बर में विभक्त है, और इसको 4 चैम्बर में बांटा गया है। तो हमारे शरीर में जो फेफड़ा है वह प्योर ब्लड जो है सबसे पहले कहाँ लाता है, देख लीजिए, फेफड़ा जो है यह प्योर ब्लड सबसे पहले बायां अलिंद में लाता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है और प्योर ब्लड रहता है, जो फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो फिगर के माध्यम से आप देख रहे हैं, देखिए फेफड़ा जो है इस साइड से भी, फेफड़ा तो बीच में होता है, तो इस बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ से प्योर ब्लड लाता है। और देखिए इसका जो नली है, देख रहे हैं इधर अंदर से घुसा हुआ है, वो दिखाई पड़ जाएगा आपको अच्छे से देखिएगा, तो ये इधर से और इधर से लेफ्ट साइड से, ये दोनों फेफड़ा, ये दोनों नली जो है ये हमारे लेफ्ट आर्टियम यानी बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, जो प्योर ब्लड रहता है। ये रेड से देख सकते हैं, ये प्योर ब्लड है। यह प्योर ब्लड बायां लेफ्ट आर्टियम में पहुंचता है, यानी बायां नीला अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, बायां अलिंद में, ठीक है, बायां अलिंद, ठीक है। बायां अलिंद में पहुंचने के बाद देखिए इसमें जो बीच में एक बल्ब लगा होता है, इसको कहते हैं मिट्रल बल्ब या बाइकस्पिड बल्ब, ठीक है, इसको हम अच्छे से बताएंगे, मिट्रल बल्ब या बाइकस्पिड बल्ब। इस बल्ब का काम है, जैसे रक्त लेफ्ट अलिंद बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से सिर्फ ये बल्ब के सहारे, देखिए बल्ब का जो साइज है वह देखिए नीचे की ओर है, तो बल्ब पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वह ब्लड नीचे की ओर आएगा, तो ब्लड आ जाएगा आपको बायां नीला में आ जाएगा। तो बायां नीला में आने के बाद आप कहिएगा ब्लड फिर ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि इसीलिए तो बल्ब लगा होता है, ये बल्ब नीचे ब्लड आता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है लेफ्ट बायां अलिंद से बायां नीला में पहुंचता है। बायां नीला, देखिए हमारे हार्ट का जो है देख सकते हैं, जो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे ब्लड का जो है मांसपेशियां पूछिएगा कहाँ मजबूत होती है, तो देखिए ब्लड का जो हार्ट का मांसपेशियां जो मजबूत होती है, ये देख रहे हैं, ये सब मांसपेशियां जो दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे मजबूत है और यहाँ जो देखिए पतला है, ठीक है। तो हमारे जो हार्ट का जो निचला पार्ट है वह मजबूत होता है, क्योंकि देखिए ऊपर का पार्ट जो है हमारा, ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है 2, 3, 4, ऊपर का पार्ट जो है रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करने का काम होता है, ठीक है। नीचे का पार्ट रिसीव करता है और ऊपर का पार्ट रिसीव करता है, और नीचे का पार्ट जो करता है यह पंप करने का काम करता है, ठीक है, पंप करेगा ब्लड को, ठीक है। तो इसीलिए जो है तो ब्लड जो हमारा बायां अलिंद से लेकर बायां नीला में किसके सहारे आया, बाइकस्पिड बल्ब या मिट्रल बल्ब कहा जाता है, इस बल्ब के सहारे आया, ठीक है। और यहाँ से जो होता है, यहाँ से ब्लड नीचे का पार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो इसका देख सकते हैं, ये ब्लड जो है पंप किया, और इसको पंप करने के लिए देखिए फिर यहाँ देखिए ये जो पंप करता है, ये किसके माध्यम से करता है, एरोटा के माध्यम से, यानी धमनी के माध्यम से। इसीलिए यह धमनी में जो ब्लड जा रहा है, इसी के बीच में एक और बल्ब लगा होता है, एरोटिक बल्ब, एरोटिक, क्योंकि यह धमनी में जा रहा है, धमनी के सहारे जा रहा है, तो इसीलिए इसको नाम रख दिया है एरोटिक बल्ब, ठीक है। तो ये बल्ब देखिए, बल्ब जो है इधर खुलता है, देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, इधर देखिए तीन पाइप लगी हुई है, ठीक है। तो जो होता है ये एरोटिक बल्ब के सहारे नीचे से ब्लड जो है पंप करता है, यानी बायां नीला से ब्लड पंप करता है, तो यह एरोटा के माध्यम से यह हमारे पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। पूरा शरीर में हमारा जो है प्योर ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरा शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। अब पूरा शरीर में ब्लड पहुंचने के बाद होता है, देखिए ये तो हुआ लेफ्ट पार्ट का कंडीशन, ठीक है। लेफ्ट पार्ट का जो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट वो कैसे काम करता है। अब देखते हैं जो हमारा ब्लड जो है पूरा शरीर में प्योर ब्लड मतलब पहुंच गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में दायां पार्ट के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। अब बताएं आप लोग कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट कैसे काम करता है, हमारे जो प्योर ब्लड होता है वह पल्मोनरी वेन्स यानी फुसफुसिया सिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से या मिट्रल बल्ब के द्वारा बाएं नीला में पहुंचता है, वहां से ब्लड पंप करता है धमनी के सहारे और एरोटिक बल्ब के सहारे वह चल जाता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का संचार होता है। अब बताते हैं हमारे पूरे शरीर में
प्योर ब्लड तो संचरण हो गया, और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये ब्लड जो इम्प्योर होता है तो वह इम्प्योर ब्लड कैसे होता है। तो देखिए हम इसको बताते हैं। जो हमारे शरीर का जो शरीर में इम्प्योर ब्लड है वो जो है आपको आता है सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा, यानी वेना कावा के माध्यम से हमारे शरीर से, यानी शिरा के माध्यम से या महाशिरा के माध्यम से हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड है वह जाता है ऊपर से। देख लीजिए फिगर में, ऊपर से देखिए सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर और इन्फीरियर मतलब नीचे। ये होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जो हमारा ब्लड जो है इस एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं ये पहुंचता है कहाँ, राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, दायां अलिंद में पहुंचने के बाद फिर देखिए इसका मूवमेंट, इसमें इसके बीच में एक बल्ब लगा था। देखिए लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ था वह मिट्रल बल्ब या बाइकस्पिड बल्ब लगा हुआ था, और दाहिने साइड में देखिएगा तो ट्राइकस्पिड बल्ब लगा हुआ। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड बल्ब क्या करता है, इस इम्प्योर ब्लड को जो है या नीचे की ओर खोलता है। ठीक है, तो यह पहुंच जाता है राइट आर्टियम यानी दायां निलय में पहुंचता है। ठीक है, दायां निलय में पहुंचने के बाद ब्लड जो होता है या फिर एक पाइप लगा होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब, इसको पल्मोनरी बल्ब कहता है। क्योंकि देखिए यह जो है पल्मोनरी बल्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फुसफुस यानी फेफड़ा के पास जो होता है प्योर होने के लिए जाता है, इसीलिए पल्मोनरी बल्ब के माध्यम से जो है यह राइट एट्रियम जो है यह पंप करता है ब्लड को। तो यहाँ देखिए बल्ब लगा हुआ, यहाँ से पंप करने के बाद ये इसके सहारे और इसके सहारे ये जो होता है फेफड़ा में जाता है। ठीक है, और फेफड़ा में जाने के बाद फिर यह ब्लड प्योर होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिलने के बाद प्योर हो जाता है, और फिर जो होता है प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी फुसफुसिया शिरा के माध्यम से लेफ्ट आर्टियम यानी लेफ्ट बायां अलिंद में पहुंचता है, और पूरा शरीर में इसी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे शरीर में ब्लड का मतलब सर्कुलेशन होता है हार्ट के माध्यम से। तो आप इसको माध्यम से एक बार फिर से आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा प्योर ब्लड है फेफड़ा में। ठीक है, फेफड़ा से प्योर ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा या बायां अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, देखिए बायां अलिंद में पहुंचता है। बायां अलिंद से पहुंचने के बाद मिट्रल बल्ब के सहारा बायां नीला में पहुंचता है। ठीक है, तो बायां अलिंद से बायां नीला में मिट्रल बल्ब या बाइकस्पिड बल्ब के द्वारा बायां नीला में पहुंचता है। यहाँ से रक्त जो है पंप करता है एरोटिक वाल्व यानी एरोटा के माध्यम से। तो यहाँ देखिएगा 3 पाइप लगा हुआ, यह 3 पाइप इसलिए है, इसमें एक छोटी है, एक बड़ी है और एक धमनी है। ठीक ना, छोटी बड़ी विभिन्न धमनियों के माध्यम से ये जो ब्लड है पूरा शरीर में सर्कुलेट करता है। ठीक है, पूरा शरीर में ब्लड पहुंच गया। अब शरीर से जो इम्प्योर ब्लड है वह आता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के मदद से यह आपको आता है शरीर इंटर करता है कहाँ, राइट आर्टियम में पहुंचता है। ठीक है, राइट आर्टियम में पहुंचने के बाद जो है इस बीच में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके माध्यम से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड नीचे आता है। फिर नीचे आने के बाद हमारा जो है राइट आर्टियम जो है दायां निलय जो है यह पंप करता है ब्लड को किसके माध्यम से, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से, या हमारे जो है धमनी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो है यह फेफड़ा को भेजा जाता है। सर इस बात को आप जानिए, पहली बात यह है कि जो धमनी होता है वह शुद्ध रक्त का फॉलो करता है। ठीक है, और जो होता है शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त का संचरण करता है। लेकिन इसमें अगर फुसफुसिया वेन हो जाएगा वो जो होता है शुद्ध रक्त का करता है। याद रखिएगा ये शुद्ध रक्त पल्मोनरी यानी शुद्ध रक्त का करता है। वही पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये जो है ये अशुद्ध रक्त का फॉलो करता है। ठीक ना, अशुद्ध रक्त का संचार करता है। तो इस बात को आप नोट करिएगा, तो इस बात से आप समझ में आ जाएगा। तो सिंपली एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर कीजिएगा। पहली बात है देखिए हमारा जो है हार्ट का जो रुधिर का मार्ग अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ आता है, बायां अलिंद। बायां अलिंद के बाद आ जाएगा आपको, बायां अलिंद के बाद देखिए हार्ट के रुधिर का मार्ग क्या होगा, सबसे पहले आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा बायां अलिंद। बायां अलिंद से आ जाएगा बायां निलय। बायां निलय के बाद आने के बाद यह पंप करता है, तो यह पूरा शरीर मतलब छोटी धमनी, महाधमनी और छोटी धमनी के द्वारा यह पूरा शरीर, और पूरा शरीर से डीऑक्सीनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा की मदद से यह पहुंचता है आपको राइट आर्टियम यानी
दायां अलिंद में पहुंचता है। दायां अलिंद से पहुंचने के बाद क्या होता है, दायां निलय में पहुंचेगा, और दायां निलय से पहुंचने के बाद पल्मोनरी वाल्व यानी फुसफुसिया धमनी के माध्यम से जो हमारे फेफड़ा में पहुंचता है, और फेफड़ा में शुद्ध होने के बाद पुनः यह ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टियम यानी बायां अलिंद में पहुंचता है। इसी तरह हमारे शरीर में ब्लड का हमेशा ब्लड का संचार होते रहता है, और इसी सिस्टम यानी हार्ट के माध्यम से जो है हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। और इसके अलावा और ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए हमारा हार्ट जो है सबसे पहले पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। तो ये बाहरी परत जो है, हार्ट का बाहरी परत जो होता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम किसको कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। और हार्ट का अंदर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं इंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है, इंडोकार्डियम, ठीक है। और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। लिखने में नहीं हो रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मायोकार्डियम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट का जो है कोशिका 3 भागों में डिवाइड है। इसका बाहरी परत जो होता है पेरिकार्डियम, इसके इनर पार्ट को कहते हैं इंडोकार्डियम, और इसके बीच के पार्ट को कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। अब उसके अलावा आप लोग जानिएगा जो ये जो आप इससे याद कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड जब भी होता है वो हानि यानी घाटा का डिनोट करता है, और राइट साइड जब भी होता है कुछ चीज़ राइट होता है तो उसमें लाभ होता है। तो देखिए लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ मिट्रल वाल्व लगा हुआ, इसको बाइकास्पिड बोलते हैं। बाइकास्पिड, बाय मतलब दो होता है, तो बाइकास्पिड मतलब यानी 2 होता है, तो इसको बाइकास्पिड बोलते हैं। तो बाइकास्पिड बल्ब ये हो गया बाइकास्पिड बल्ब, यानी बाय मतलब 2 होता है, ठीक है। और इसको ट्राइकास्पिड मतलब 3 होता है। तो ट्राई देखिए दाहिना साइड प्रॉफिट होता है, इसलिए ट्राइकास्पिड, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। तो दाहिना साइड याद रखिएगा ट्राइकास्पिड बल्ब लगा रहता है, और बायां साइड जो होता है बाइकास्पिड बल्ब लगा रहता है, ठीक है। अब बताते हैं, देखिए ये जो है बायां पार्ट और दायां पार्ट यानी हार्ट के चैम्बर के बायां पार्ट और दायां पार्ट में डिफरेंशिएट कौन करता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्डियक सेक्टम। कार्डियक सेक्टम लिख देते हैं, कार्डियक सेक्टम। एक सेकेंड देख लीजिए, वीडियो भाग गया था, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्डियक सेक्टम, ठीक है। जो बायां अलिंद और बायां हार्ट के बायां और दायां पार्ट को डिफरेंशिएट मतलब अलग कौन करता है, तो इसका ये जो बीच वाला जो अलग करता है बायां पार्ट को दायां पार्ट से, ये करता है कौन, कार्डियक सेक्टम के द्वारा। कार्डियक सेक्टम, इसके मदद से यह होता है बायां पार्ट और दायां पार्ट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग हृदय जो है, हमारे जो हृदय इसका जो है कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। अब इसके अलावा आप लोग जानते हैं हमारे हार्ट का वजन कितना होता है, हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम होता है, और 1 मिनट में जो है यह 72 बार धड़कता है। एक मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार। और एक बार धड़कने में यह 70 ml रक्त का मतलब संचार करता है। तो 72 × 70 से गुना कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा आपको 5 लीटर के बराबर आपको है ब्लड जो है हमारे शरीर में संचरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लीटर ब्लड का संचरण हमारे पूरे शरीर में होता है। इसके अलावा आप देखिएगा अगर क्वेश्चन पूछेगा बायां भाग जो हार्ट का जो बायां भाग है वह शुद्ध रक्त का मतलब फॉर्मेशन करता है, और दायां भाग जो है अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का संचरण करता है। इसके अलावा आप देखिएगा हमारे राइट आर्टियम में दायां अलिंद में जो होता है इसके मांसपेशियों मतलब SA नोड होता है, ठीक है, साइनो एट्रियम नोड होता है, ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड जो होता है यह क्या करता है हमारे शरीर में जो है हमारे हार्ट में जो तरंग का काम करता है, यानी तरंग का काम करने का मतलब यह है यह पंप का काम करता है, ठीक है। तो यह हमारे तरंग का काम कौन करता है, SA नोड करता है। यह स्थित होता है यहाँ स्थित होता है मांसपेशी के बगल में SA नोड स्थित होता है, ठीक है, SA नोड इसको बोला जाता है। इसी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाने के कारण जो है तो इसमें गड़बड़ी हो जाने के कारण इसमें पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं हृदय के
किसी प्रकार की गड़बड़ी को नोट करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है पेसमेकर जो है दायां अलिंद में ऐसे नोड खराब होने पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि देखिए हमारे शरीर में जिस तरह ब्लड का जो है आवश्यकता होती है, उसी तरह हृदय की मांसपेशियों में भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो हमारे हृदय की मांसपेशियों में ब्लड किसके माध्यम से पहुंचता है? तो हमारे शरीर में जो हृदय की मांसपेशियां हैं, ये सब मांसपेशियां हृदय की, इसमें जो है ब्लड पहुंचता है किसके माध्यम से? कोरोनरी धमनी के द्वारा। कोरोनरी, एक सेकंड रुकिए, कोरोनरी धमनी के द्वारा हमारे हृदय में ब्लड पहुंचता है, कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी धमनी के माध्यम से जो है हमारे हृदय की मांसपेशियों में ब्लड पहुंचता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से अच्छे से वीडियो बना के इस पर दिखाया। इस वीडियो में जो है फिगर में हर चीज़ अच्छे से इसमें किया गया है। तो आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।